दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके लिए एक मास्टर वीडियो क्लास लेकर आया हूं जिस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समस्त भारत के खनिजों के बारे में। यानी भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्य वाइज किस राज्य में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसका उत्पादन अधिक होता है, किसका संचय कहां पर है, वो सभी तथ्य मैं आज आपको बताने वाला हूं। सॉरी, तो याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब कभी आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना तो इस मास्टर वीडियो क्लास को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात याद रखिएगा, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी आ चुका है स्टडी 91 के नाम से, जिसे डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो पाएगी। विश्वास मानिए, बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है। ना विश्वास हो तो एक बार जाकर आप वहां पर कमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात आती है भारत में खनिज की, यानी समस्त भारत में खनिज के। भारत में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अलग अलग राज्यों में कहां पर कौन सी खनिज पाई जाती है, इसको याद कैसे रखा जाता है। एक मोटी मोटा डेटा आप याद रखिए। अगर मैं खनिजों की बात करूं तो खनिज बोलते ही आपके सामने दो ऑप्शन आता है, या तो मिनरल रिसोर्सेज की बात आती है या तो एनर्जी रिसोर्सेज की बात आती है। अगर मिनरल और एनर्जी इन दोनों रिसोर्सेज को मिला दिया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? कोयला का होता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे भारत में किसका होता है? कोयला का होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उसके बाद लव एस का प्रोडक्शन होता है। कुल भारत में जितना भी कुल खनिज है उस कुल खनिज का 11% खनिज भारत हमेशा क्या कर देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट यानी निर्यात कर देता है। अच्छा याद रखिए, कोई भी देश जब किसी खनिज का उत्पादन करता है तो या तो अपने देश में इस्तेमाल करेगा या तो किसी दूसरे को बेच देता है। तो अगर वह अपने देश में इस्तेमाल कर लिया तब तो ठीक है, अगर दूसरे देश को दे दिया तो उसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं। लेकिन यदि भारत किसी खनिज को दूसरे देश से मंगा रहा है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना, यानी आयात करना। तो आयात और निर्यात शब्द याद रखेगा। एक चीज और याद रखिए, मिनरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जितना भी खनिज उत्पादन होता है भारत में, अगर उसको मूल्य के आधार पर देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज किसके अंतर्गत आता है? तो याद रखिए केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि समस्त जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित राज्य हैं, वो सभी स्थान कहां पर आते हैं? वो सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। तो सबसे ज्यादा उत्पादन मूल्य किसके पास है? वो केंद्र सरकार के पास है, कुल खनिज का 19%। उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे सबसे ज्यादा खनिज मूल्य के आधार पर किस राज्य के पास है, तो खनिजों के आधार पर सबसे धनी राज्य जो है वो है राजस्थान। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगता होगा राजस्थान, अगर आपसे पूछा जाए कि खनिजों के हिसाब से सबसे धनी राज्य कौन सा है, उत्तर है राजस्थान। राजस्थान में जबकि मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, मतलब राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप कह सकते हो कि 40 से 45% हिस्सा पे मरुस्थल है। तो ऐसे में राजस्थान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, जस्ता, जिंक, इन सब में राजस्थान का बड़ा अच्छा स्थान है। बाकी तांबा, चांदी में भी बड़ा अच्छा स्थान है। फेल्सपार वगैरह हो गए, सब वहां पाए जाते हैं। तो याद रखिए, यानी 12.15%। दूसरे नंबर पे दोस्तों स्थान आता है उड़ीसा का, तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ का, चौथे नंबर पे आता है आपका झारखंड और पांचवें नंबर पे आता है तेलंगाना। सीक्वेंस याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मूल्य आधारित व्यवस्था किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। उसको तो एकदम अलग ही रख दो। राज्यों में राजस्थान, राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ठीक है, तो एक बार में आप आंख बंद करके याद करो, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं और अब एक एक रिजर्व के बारे में आपको इत्मीनान से बताता हूं। दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिजर्व है किसका? रिजर्व या फिर अगर इस मिनरल्स की बात करें तो है लौह अयस्क। इसको इंग्लिश में आयरन ओर कहा जाता है। आयरन ओर। अब देखिए यहां पर दो डेटा है, एक तो आपको याद रखना है प्रोडक्शन और दूसरा आपको याद रखना है रिजर्व। परीक्षा में दोनों पूछा जाता है, कभी भी कुछ भी पूछ देता है। प्रोडक्शन यानी आपसे ऐसे पूछेगा कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। वहां पर उड़ीसा का पहला स्थान है प्रोडक्शन में, उत्पादन में। तो यहां पर याद रखिए उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो ध्यान दीजिएगा उड़ीसा का पहला स्थान है लौह अयस्क के उत्पादन में, आपको बताया गया था। और दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान है कर्नाटक का और चौथा स्थान है झारखंड का। याद रहेगा क्या? उड़ीसा। उड़ीसा मेन है दोस्तों, कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा याद रखने की कोशिश
करिए, लेकिन मेनली कम से कम एक तो आपको याद ही होना चाहिए। दूसरा यहां पर दे रहा है रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, वो है कर्नाटक के पास। मैंने बताया था लव एस्क में 2 टाइप होते हैं, वैसे कुल 4 टाइप होते हैं, लेकिन 2 टाइप उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हेमेटाइट, क्या है, हेमेटाइट था, टा लिखिएगा, हेमेटाइट था, और दूसरा था मैग्नेटाइट। ठीक है, पूरे भारत में अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट वाला कहां पाया जाता है, ये उत्तर पूर्वी भारत में, खास करके छत्तीसगढ़ झारखंड वाली बेल्ट में, उड़ीसा वाली बेल्ट में, और मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो दक्षिण भारत में पाया जाता है। तो याद रखेगा कर्नाटक में सबसे ज्यादा रिजर्व लव एस्क का है। लव एस्क में से किसका रिजर्व सबसे ज्यादा है, मैग्नेटाइट का। दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पे झारखंड है। इसको आप सदैव याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न भी यहीं से एग्जैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा दे रहा है तांबा। देखिए मैं ज्यादा परेशान आपको नहीं कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसकी चर्चा करना चाह रहा हूं। तांबा यानी कॉपर। कॉपर की बात आती है तो याद रखेगा सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन कौन करता है, मध्य प्रदेश राज्य करता है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे तांबा का उत्पादन राजस्थान करता है, उसको भी याद रखेगा। राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान है, बड़ा फेमस है। खेतड़ी में तांबे की खान है, कई बार परीक्षा में आता है। और तीसरा स्थान है झारखंड का। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। किसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं कॉपर में बात कर रहा हूं। किसका, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, राजस्थान दूसरे स्थान पर, और जो है झारखंड तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर मैं बात कर दूं रिजर्व की, रिजर्व यानी संचय, यानी तांबे का संचय किस राज्य में सबसे अधिक है, तो याद रखिए राजस्थान में संचय बहुत ज्यादा है, लेकिन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे नहीं है, मध्य प्रदेश आ जाता पहले स्थान पे। और याद रखिए यहां पर झारखंड, यहां पे भी दूसरे स्थान, तीसरे पे था, वो इंक्रीज कर गया, और ये मध्य प्रदेश यहां तीसरे पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर कम से कम दोस्तों एक एक लाइन तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे परीक्षा में आजकल दूसरा और तीसरा भी पूछ दिया जा रहा है। अच्छा, कुछ जगह का नाम है, जैसे खेतड़ी। खेतड़ी याद रखेगा बड़ा फेमस जगह है, ये राजस्थान में है, तांबे के लिए फेमस है। झारखंड का सिंह भूमि फेमस है, और बालाघाट मध्य प्रदेश का है। ये तीनों तांबे की खान के लिए फेमस है। याद रहेगा क्या, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है मैग्नीज। दोस्तों बताया था कि जहां जहां पर लव एस्क की पेटियां हैं वहां वहां पर खास करके मैग्नीज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीज में याद रखेगा सबसे ज्यादा मैग्नीज का जो प्रोडक्शन है वो आपका मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है मैग्नीज में, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, और उड़ीसा जो है वो नंबर 3 पर है प्रोडक्शन में। और यहां पर याद रखेगा रिजर्व की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, उड़ीसा के पास। रिजर्व में उड़ीसा आगे निकल जाता है। यहां पर उड़ीसा तीसरे नंबर पर है प्रोडक्शन में, जबकि रिजर्व के मामले में उड़ीसा नंबर 1 पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश तांबा और मैग्नीज इन दोनों में पहला स्थान रखता है। याद रखेंगे क्या, याद रखेगा। ठीक है, और यहां पर रिजर्व की बात करेंगे तो यहां उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है, बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, क्योंकि यह डेटा समय के साथ साथ बदलता भी रहता है। ऐसे में कोई इसका क्लू नहीं है जिसके माध्यम से आप याद कर लो। एक क्लू यही है, इसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लो, एग्जाम टाइम में एक बार देख करके, एक सरसरी निगाह से देख करके एग्जाम में जाओगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों बॉक्साइट। बॉक्साइट इसे एल्युमिनियम का एस कहा जाता है बॉक्साइट को, तो याद रखेगा बॉक्साइट के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है उड़ीसा। बॉक्साइट के प्रोडक्शन में उड़ीसा का पहला स्थान है, और गुजरात का दूसरा स्थान है, झारखंड का तीसरा स्थान है। याद रखेंगे क्या, याद रखेगा। और उड़ीसा रिजर्व के मामले में पहले स्थान पे आता है। तो याद रखेगा बॉक्साइट जो है उड़ीसा रिजर्व के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में दोनों में ही पहला स्थान रखता है। दूसरे नंबर पे रिजर्व किसका है, आंध्र प्रदेश का है। तीसरे नंबर पे गुजरात है। तो इसको आप याद रखने की कोशिश करिएगा। अगला पॉइंट देखिए ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफाइट देख लीजिए। अब ग्रेफाइट में तमिलनाडु आगे है। ठीक है, तो फाइट, वैसे फाइटिंग वाली मूवी, तमिल वाली मूवी जब याद आता है तो आपको याद आता है कि यार बड़ी फाइट होती है वहां पे, तो याद कर लीजिए ग्रेफाइट में तमिलनाडु है। याद रखेंगे क्या, ग्रेफाइट में तमिलनाडु है, उड़ीसा नंबर 2 पर है, और झारखंड नंबर 3 पर है। ठीक है, और यहां पर याद रखें रिजर्व में अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। याद रखें ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व वो अरुणाचल प्रदेश के पास है, और भारत में सबसे कम डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व तो भी कहां का है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो उसको भी याद रखेगा ग्रेफाइट। ठीक है, तो याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश, मतलब इतनी फाइट हुई कि वहां जनसंख्या घनत्व तो क्या हो गया है, कम हो गया है। जम्मू कश्मीर रिजर्व में दूसरे नंबर पर, उड़ीसा नंबर 3 पर है। तो इसको आप याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है जिंक। मैंने आपको बताया था जिंक और जस्ता, जिंक को ही जस्ता कहा जाता है, सॉरी, जिंक और लेड, इन दो चीजों में राजस्थान का नंबर 1 स्थान है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिंक का और लेड का कौन करता है, तो वो करता है राजस्थान। तो राजस्थान आपका प्रोडक्शन में हो गया। जबकि अगर मैं रिजर्व
रिजर्व की बात कर लूं तो रिजर्व में भी सबसे ज्यादा रिजर्व राजस्थान के पास है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। तो जिंक के लिए आप इसको याद रखेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, लगे हाथ लेड, लेड यानी सीसा। सीसा के उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, जबकि रिजर्व के मामले में भी पहला स्थान है। तो जिंक और लेड ये तो एकदम स्टोर है राजस्थान का, ठीक है। और आंध्र प्रदेश और गुजरात का दूसरा और तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी, एक बार अभी फिर से रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है, और ट्रिक के साथ रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फेल्सपार की बात करें तो याद रखें, फेल्सपार में भी राजस्थान का पहला स्थान है प्रोडक्शन में, फेल्सपार के प्रोडक्शन में, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दूसरा और तीसरा स्थान है। यहां पर याद रखिएगा, रिजर्व में भी राजस्थान का स्थान है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दूसरा और तीसरा स्थान है। तो कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा आप याद रखने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप फोकस करिए, कम से कम आपको एक याद हो जाए। तो देखिए यहां पर तीन चीजें, जस्ता, सीसा और फेल्सपार, तीन ऐसी चीजें जिसमें राजस्थान का एकाधिकार है, मोनोपोली है। प्रोडक्शन में भी रिजर्व में भी पहला स्थान रखता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए करा सोना। सोना की बात करें तो सोना दोस्तों, आपने कोलार वगैरह की खान का नाम सुना होगा, गोलकुंडा कोलार ये सब सुना है ना। तो वहां पर हीरे और सोने की खान होते हैं। तो याद रखिए कर्नाटक है, ठीक है, ये सोना के लिए, और झारखंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कर्नाटक, रिजर्व में भी आता है, सोने के रिजर्व में पहला स्थान रखता है, और राजस्थान दूसरे नंबर पर और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। तो कर्नाटक का गजब का काम हो गया सोने में, रिजर्व और प्रोडक्शन में कर्नाटक पहले स्थान पर है सोने में, ठीक है। और वहीं मैं अगर चांदी की बात करूं तो चांदी की अपनी कोई खान नहीं होती है, याद रखेगा। जहां जहां तांबे की खान है, खास करके वहीं से चांदी भी मिल जाया करती है, ठीक है। तो अब अगर मैं चांदी की बात करूं तो तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है दोस्तों? जैसे वैसे तो मध्य प्रदेश का बालाघाट है, नंबर 1 पर है, ठीक है। तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है, ठीक है। राजस्थान का आता है बाद में नंबर। तो याद रखिए, उसी तरह से यहां पर राजस्थान जो है वो याद रखिएगा, चांदी के उत्पादन में पहला स्थान है, कर्नाटक का नंबर 2 स्थान है। और रिजर्व की बात करें तो राजस्थान के पास चांदी का सबसे बड़ा रिजर्व है, ठीक है। तो यहां देखिए राजस्थान आ गया चांदी में भी। तो क्या हमने पढ़ा? जिंक पढ़ा, सीसा पढ़ा यानी लेड पढ़ा, फेल्सपार पढ़ा, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? चांदी पढ़ा। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चांदी की बात हो गई, सोना चांदी, तो हीरे की बात कर लेते हैं। हीरा की बात करें तो सबसे ज्यादा हीरा मिलता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में पन्ना नामक जगह है जो हीरे के लिए काफी फेमस है, और मध्य प्रदेश का रिजर्व में भी स्थान है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश पढ़े थे, तांबे के उत्पादन में पहला स्थान रखता है मध्य प्रदेश, उसको भी याद रखेगा। और यहां पर हीरा भी याद रखेगा। दूसरे और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नाम आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है एपेटाइट। एपेटाइट क्या होता है दोस्तों? एपेटाइट बताइए जल्दी से। एपेटाइट उर्वरक बनाने के काम में आता है, तो एपेटाइट याद रखेगा। इसमें आंध्र प्रदेश का प्रोडक्शन में पहला स्थान है। इसी तरह अभ्रक प्रोडक्शन की बात करेंगे तो उसमें भी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। एकाधिकार अभ्रक में, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। रिजर्व जो है एपेटाइट का सबसे ज्यादा रिजर्व पश्चिम बंगाल में, दूसरे पे झारखंड है, और तीसरे पे मेघालय, पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय, वहां पर एपेटाइट के भंडार देखने को मिले हैं। अगला है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट तो रॉक में याद रखेगा राजस्थान, ठीक है। रॉक फास्फेट के प्रोडक्शन में राजस्थान का पहला स्थान है और मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। उसी प्रकार अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो याद रखिए झारखंड का पहला स्थान है, राजस्थान का दूसरा और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है। रिजर्व के मामले में रॉक फास्फेट के रिजर्व के मामले में झारखंड आ जाता है, जबकि प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान आता है, रॉक फास्फेट, ठीक है। इसके अलावा मैंने पढ़ा चांदी के बारे में, जस्ता के बारे में, सीसा के बारे में और फेल्सपार के बारे में, इतना और पढ़ा गया था, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बाइराइट की बात करते हैं तो बाइराइट में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है और अभ्रक में भी आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए बाइराइट में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, तेलंगाना दूसरे पर और राजस्थान तीसरे पर है, ठीक है। और यहीं पर देखिए बाइराइट में आंध्र प्रदेश रिजर्व में भी आगे रखता है, ठीक है। तो बाइराइट और अभ्रक, और आगे दे रहा राजस्थान दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे पर है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है क्रोमाइट। क्रोमाइट में उड़ीसा का स्थान है, ठीक है, क्रोमाइट, और क्या है? कर्नाटक का दूसरा स्थान है क्रोमाइट में, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। उसी तरह लोएस्ट में स्थान था, और यहां पर उड़ीसा क्रोमाइट के रिजर्व में भी पहला स्थान रखता है और मणिपुर नागालैंड का दूसरा स्थान है, ठीक है। तो इसको भी याद रखने की कोशिश करिएगा।
यूरेनियम में उत्पादन का तो बात नहीं करते हैं, भंडार की बात कर लेते हैं। संचय में यूरेनियम का सबसे बड़ा संचय किसके पास है? आंध्र प्रदेश के पास, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मेघालय, उसके बाद तेलंगाना। तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश, झारखंड और मेघालय और तेलंगाना। थोरियम की बात करें तो इसमें भी आंध्र प्रदेश है। तो देखिए आंध्र यूरेनियम और थोरियम में आंध्र प्रदेश का स्थान है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान है थोरियम में। तो दोस्तों इतना ही था, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि पीछे में जाकर के एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। क्रोमाइट, चलिए अब आपको थोड़ा सा ट्रिक देने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप याद रखेंगे। क्रोमाइट की बात करें, वैसे परीक्षा में ज्यादातर प्रोडक्शन ही पूछता है, उत्पादन पूछता है, संचय काफी कम पूछा जाता है। तो उत्पादन आप एकदम कंफर्म कर लो, हमको याद करना ही करना है। क्रोमाइट, क्रो माने क्या होता है? कौवा, क्रो माने कौवा, और कौवा क्या करता है? उड़ता है। तो उड़ता है तो उड़ीसा, क्रोमाइट कहां हो जाएगा? उड़ीसा। हो सकता है परीक्षा में भूल जाए, लेकिन इस बात से आपको चीजें याद हो जाएंगी कि क्रो माने कौवा और कौवा आसमान में उड़ता है तो उड़ीसा। उड़ीसा प्रोडक्शन में और रिजर्व में पहला स्थान रखता है। क्या आप इतनी बात से सहमत हो? सहमत हो तो हाँ बोलो, ठीक है। मजा आएगा। देखो इस चीज का मजा वही व्यक्ति ले पाएगा जो शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखा हो। जो रास्ते में ही अगर छोड़ के चला गया होगा उसका क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा क्रोमाइट की बात। बाइराइट की बात करते हैं, बाई, ठीक है, बाई। अब देखो बाइराइट का क्या करें? बाइराइट के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान। बाई माने क्या होता है? चलो बाइराइट में खाली बाई बताओ। जैसे क्रोमाइट में क्रो माने कौवा, कौवा माने उड़ना, कौवा माने उड़ना, आंख बंद करके। अब देखो बाई माने खरीदना। बाई माने क्या होता है? खरीदना। अब कोई व्यक्ति, हम लोग हैं तो आराम से जिनकी आंखें वो खरीद सकता है, लेकिन आंध्र माने अंधा। अंधा व्यक्ति किसी चीज को खरीद सकता है क्या? बड़ा मुश्किल होगा खरीदने में। तो बाइराइट में आंध्र प्रदेश याद रखेगा। प्रोडक्शन में बाइराइट में कौन है? आंध्र प्रदेश। आज मैं आपको ट्रिक दे दे रहा हूं, कल आपको हेल्प मिल पाएगा। और याद रखिए आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में आंध्र प्रदेश है। जिस तरह से क्रोमाइट में उड़ीसा प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में था, बाइराइट किसका है? बाई करना आंध्र प्रदेश। बोलो भूलोगे? नहीं भूलोगे, विश्वास मानो नहीं भूलोगे, देखते चलो खाली, ठीक है। आगे रॉक फास्फेट कैसे याद किया जाए? रॉक फास्फेट सर कैसे याद किया जाए? सुनो, देखो क्या होता है, राक माने क्या होता है? राक माने सर पत्थर होता है, मजबूत पत्थर को रॉक बोल सकते हैं। रॉक माने चट्टान, और चट्टानों को मतलब तोड़ दो तो किसमें बदल जाएंगे? बलुई मिट्टी, बालू जैसा होता है, बालू से मिलकर ही चट्टान बनते हैं ना, ठीक है। तो बालू, अब जब बालू हो जाएंगे तो छोटे छोटे बालू के ढेर सारे कण बन जाएंगे। और राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी क्या है? बालू का कण है। तो बोलो याद हो जाएगा क्या? रॉक फास्फेट में राजस्थान का स्थान है। बोलिए याद हुआ कि नहीं? राजस्थान में किसका स्थान है? सॉरी, रॉक फास्फेट में किसका स्थान है? राजस्थान का, प्रोडक्शन में याद रखेगा। और झारखंड क्या है? रिजर्व में आ जाता है। रिजर्व में क्या आ जाता है? झारखंड। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिए कि आपके शरीर में कभी अगर आपके कपड़े में थोड़े से बाल लग गया तो आप क्या करते हैं? कपड़े को झाड़ देते हो। क्या कर देते हो? झाड़ देते हो। तो रॉक फास्फेट झारखंड। अभी मैं पूछूंगा बाइराइट में बताओ, बोलोगे बाई माने खरीदना, और खरीदने में दिक्कत किसको? आंध्र प्रदेश की। चलो क्रोमाइट बता दो, मैं ऐसे भी लास्ट में पूछूंगा, आप मजे से बताओगे, विश्वास करो। क्रोमाइट में सर उड़ीसा है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों उड़ीसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है एपेटाइड। एपेटाइड दोस्तों एक तरह का उर्वरक होता है, उर्वरक में इस्तेमाल किया जाता है। एपेटाइड में भी कौन होता है? याद रखिए आंध्र प्रदेश है इसके उत्पादन में। और मैं अगर रिजर्व की बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल में। अब बात आती है कि याद कैसे किया जाए एपेटाइड, ठीक है। बताइए आपके पास, देखिए मैं तो एट ए टाइम ट्रिक बनाता हूं, मैं पहले से ट्रिक व्रिक बना के आता नहीं हूं, ठीक है। एपेटाइड में क्या बना सकते हो बताइए? आंध्र प्रदेश में। छोड़िए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एपेटाइड क्या है? एज अ उर्वरक। और एक बात बताओ, उर्वरक छींटना, अब देखो कोई व्यक्ति जो खेतों के बारे में जिसको जानकारी होगी, कहां मेड़ है, कहां से गुजरना है, वो व्यक्ति तो खेतों में उर्वरक क्या कर सकता है? छींट सकता है, फेंक सकता है, फैला सकता है। लेकिन एक अंधा व्यक्ति कैसे उर्वरक छींटेगा? तो एपेटाइड से याद रखेगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसको दिक्कत है, जैसे बाइराइट, एपेटाइट, ठीक है। अभी याद हो जाएगा, घबराओ मत, मेरे को 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट का समय दो। समय दोगे भाई? देखो लोग कहते हैं घोल के पिलाया नहीं जा सकता, लेकिन घोल तो बनाया जा सकता है भाई। पीना ना पीना आपकी बात है, आपकी मर्जी है, लेकिन घोल तो बना दो। तो याद रखेगा एपेटाइट के प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ही ज्यादा पूछता है तो प्रोडक्शन पे मेनली आपको फोकस करना है। प्रोडक्शन में, एपेटाइट के प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान है, जबकि पश्चिम बंगाल रिजर्व में अपना स्थान रखता है। पश्चिम बंगाल रिजर्व में स्थान रखता है एपेटाइट के रिजर्व में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। एपे तो याद रखेगा, एपे तो याद रखेगा, एपी से वैसे आंध्र प्रदेश हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो 1 मिनट रुको, दिखा रहा हूं आपको।
अच्छा इधर तो जा रहा हूं ना, एक मिनट। देखो एपेटाइट लिखा है ना, तो ए पे में क्या लिखा जाता है, एपी, और एपी माने क्या होता है, ए से आंध्रा, पी से प्रदेश, ठीक है। और वही पी उठा लो तो पी से पश्चिम बंगाल। तो ऐसे ही करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। चलो बात आती है हीरा के ऊपर। सर हीरा में किसका स्थान है, तो हीरा में किसका स्थान है, याद रखेगा मध्य प्रदेश का। किसका स्थान है, हीरा में मध्य प्रदेश का स्थान है। अब देखो पूरे भारत में आम क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है। पूरे भारत में आपने पन्ना का नाम जरूर सुना होगा। पन्ना हीरे के लिए बड़ा फेमस है और मध्य प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश में ही पन्ना पड़ता है। तो पन्ना जो है वो हीरे के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। तो आप हीरे के लिए याद रखो, इसमें तो ज्यादा कुछ आपको दिक्कत, भाई जो नॉर्मल चीजें हो, तो जैसे अब सोना है, सोना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कर्नाटक में सोने की खान है, तो अब उसमें कर्नाटक का नंबर 1 स्थान भी है, रिजर्व में भी, प्रोडक्शन में भी। तो इसको आप तो याद रखेगा, ठीक है। हीरा में उसी तरह से मध्य प्रदेश का स्थान है, रिजर्व में भी, प्रोडक्शन में भी। ये तो आम बात हो गया ना, ठीक है। चांदी की बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा चांदी की कोई खान होती नहीं है, ठीक है, तो याद कैसे करोगे। अच्छा ये बताओ किस राज्य की चांदी है, चांदी मतलब किसके पास सबसे ज्यादा खनिज मूल्य का भंडार है। मैंने शुरू में बताया था राजस्थान के पास सबसे ज्यादा खनिज का भंडार है, मूल्य के आधार पर देखा जाए तो, मतलब सबसे ज्यादा धनी राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अरे तो राजस्थान की चांदी है भाई, चांदी है मतलब चांदी के प्रोडक्शन में राजस्थान है, ठीक है, चांदी के प्रोडक्शन में। चलो तो आपसे पूछता हूं, बाइराइट में आंध्र प्रदेश, क्रोमाइट में उड़ीसा, एपेटाइट में आंध्र प्रदेश। क्या इतना तेज बताओगे, हीरे में मध्य प्रदेश। अरे भाई सवाल पूछने का समय दीजिए थोड़ा भाई, हाँ है कि नहीं। चलो एपेटाइट के रीजन बताओ। आप कहोगे सर एपी माने आंध्र प्रदेश और पी माने पश्चिम बंगाल। पूछिए सर, कुछ भी पूछेंगे बताएंगे, ठीक है। इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है तो याद रखेगा, चांदी में, रिजर्व में और प्रोडक्शन में राजस्थान का स्थान है। चांदी ही चांदी, ठीक है, तो याद रखेगा। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोने की बात आती है। अब ये तो बचपन से पढ़ते आए यार कि सोने की खान कर्नाटक में है, इतना तो आपको याद होगा ना। जैसे पन्ना हम लोगों ने पढ़ा था हीरा के लिए, अब सोने के बारे में इतना पता है ना, इतना पता है तो कर्नाटक याद रखो। नहीं याद आता है तो छोड़ो यार, और बताता हूं कहानी, सुनो। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी KGF। क्या आई थी, KGF, साउथ इंडियन मूवी थी, बड़ा ही मतलब मस्त मूवी थी, बेहतरीन मूवी थी, ठीक है। और उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें खान के बारे में दिखाया जाता है और उस खान से सोने का भी संबंध रहता है ना। तो उस मूवी से याद रख लो, दक्षिण भारत, कर्नाटका, उस खान के मतलब वो सब खानों के बारे में बताया गया वहां पे। तो इसको याद रखेगा, कर्नाटक सोने के प्रोडक्शन में और रिजर्व में पहला स्थान रखता है, ठीक है। अब देखिए फेल्सपार कैसे याद रखेंगे, फेल्सपार, ठीक है, फेल्सपार कैसे याद रखेंगे। चलो अब फेल्सपार के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। लेकिन याद कैसे करें फेल्सपार, तो याद रखिए फेल्सपार मतलब फेल हो जाओगे, पार करने में फेल हो जाओगे। किसको पार करने में फेल हो जाओगे, मरुस्थल को, डेजर्ट को। थार का मरुस्थल इतना बड़ा है, उसे पार करने में फेल हो जाओगे। फेल्सपार में किसका स्थान है, राजस्थान का। प्रोडक्शन में और रिजर्व में दोनों में किसका स्थान है, राजस्थान का। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत मजा आएगा, आप खाली देखते चलो। सच में जब ये चैप्टर में पढ़ाने आया था, मैं अपने दिमाग में नहीं सोचा था, ये अभी पढ़ाते पढ़ाते आगे गया हूं ना, उसी समय दिमाग में प्रोसेस हो गया कि कहीं वापस आता हूं और इसको ऐसे ऐसे पढ़ाते आता हूं। तो एट अ टाइम ये सब प्लान बनता है, ठीक है। आप सभी को पता है मैं कोई ट्रिक व्रिक नहीं जानता हूं, सच बता रहा हूं, ठीक है। विश्वास मानिए ना मानिए, सचमुच बता रहा हूं, मैं कोई ट्रिक लेकर आज नहीं आया था। तो इसको याद रखेगा, फेल्सपार में राजस्थान का स्थान है। आगे बढ़ते हैं, लेड, लेड यानी शीशा, कैसे याद रखेंगे अरे यार आपको आता है, कई सारे बच्चों के मन में आ गया होगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, जब कभी आप जहां बालू होता है ना, उसमें एक अजीब सी चमक दिखती है, आपको पता है कि नहीं, बालू में चमक दिखती है, उसमें छोटे छोटे हमको लगते हैं शीशे के टुकड़े होते हैं। अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि जब कोई राजस्थान में जाता है तो वो पानी की तलाश में राजस्थान में जो रेगिस्तान उसमें खोता चला जाता है, खोता चला जाता है, खोता चला जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो किसी दूर से स्थान से देखता है ना, तो उसको लगता है कि मृग मारीचिका की वजह से उसको पानी नजर आता है, होता नहीं पानी, केवल नजर आता है। मृग मारीचिका आपको पढ़ाया गया फिजिक्स में, लाइट वाले चैप्टर में जाके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी में भी बताया गया, आई वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए लेड का संबंध किससे, शीशा कहां दिखता, बालू में। नहीं विश्वास होना, ऐसे बालू उठा के ऐसे लाइट के सामने रख के ऐसे ऐसे कर लेना, समझ में आ जाएगा शीशा कहां, ठीक है। तो लेड में किसका स्थान है, याद रखेगा राजस्थान का स्थान। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे करा जिंक, डिंक, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिंक में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। जिंक यानी जस्ता, जिंक यानी जस्ता। जस्ता से कैसे याद रखेंगे,
जस्ता से याद रखो बस्ता, जस्ता से कैसे याद रखो बस्ता। तो बचपन में हम लोग बस्ता लेकर स्कूल जाया करते थे। बस्ते में होता क्या था, जितने बड़े हम लोग नहीं होते थे उससे ज्यादा उस बस्ते में सामान भरा होता था। सही कर रहा हूं कि झूठ, खाली अब मेरी बातों को सुनते जाइए, सब याद हो जाएगा। तो जस्ता उसको कहते थे, मतलब बस्ता कहते थे। उस बस्ते में बड़ा सामान भरा होता था। दोस्तों जब कभी आप राजस्थान के सफर पे जाना, डेजर्ट के सफर पे, तो दोस्तों बस्ता थोड़ा बड़ा लेके जाना। जैसे छोटे थे, जितनी बड़ी हाइट नहीं थी उससे ज्यादा बस्ता था ना, उसी तरह से याद रखेगा इस बस्ते में ढेर सारा सामान रख के जाना, क्योंकि क्या पता आप कहां खो जाओ। तो जस्ता से बस्ता, बस्ता कहां, याद रखे राजस्थान में। तो जस्ता में पहला स्थान किसका, राजस्थान का है। प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में पहले बता दिया। या डुसुम डुसुम फाइट, फाइट कहां पे होती है, तमिलनाडु में। कहां पे होती है, अरे भाई आप लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हो, अगर आपको बोलता है यार कोई एक्शन मूवी लगाओ, यार चलो साउथ इंडियन मूवी देखते हैं, यार चलो तमिल मूवी देखते हैं, ठीक है। आप कभी बोलते हो चलो आंध्रा की मूवी देखते हैं, चलो केरला की मूवी देखते हैं, चलो कर्नाटक की, आप क्या बोलते हो चलो तमिल की मूवी देखते, तमिल वाली मूवी लगाओ, तमिल वाली, साउथ इंडियन तमिल वाली। तो तमिलनाडु ग्रेफाइट, तमिलनाडु ग्रेफाइट, इसको याद रखेगा। ग्रेफाइट का तमिलनाडु में पहला स्थान है। और याद रखेगा उत्पादन में, रिजर्व की बात करें, इतनी फाइट हो गई कि मार्केट क्या हो गया, खाली हो गया। तो क्या हो गया, सबसे कम डेंसिटी कहां की है, अरुणाचल प्रदेश की। तो याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा बॉक्साइट, बॉक्साइट ये क्या हो गया, ये बॉक्सिंग है ना, बॉक्साइट, ठीक है। तो बॉक्साइट, अब जब किसी से बॉक्सिंग करोगे तो जाहिर सी बात है मारोगे, और मारोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। तो उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉक्साइट उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा। इसके पहले उड़ीसा में कहां था, बताओ जल्दी से, उड़ीसा में कौन था, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, तुरंत तुरंत तुरंत, उड़ीसा में कौन था, चलो बताओ। उड़ीसा में क्रोमाइट, क्रो माने कौवा, कौवा उड़ता है। और याद रखे उड़ीसा में यहां पे दोनों था। क्रोमाइट में भी उड़ीसा प्रोडक्शन और रिजर्व के मामले में पहले स्थान पे था, और यहां साइट में भी पहले स्थान पर है। कोई दिक्कत आपको, दिक्कत हो तो तुरंत बताइए, बैठे हैं खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज कैसे याद रखा जाए, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज के उत्पादन में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो मैग्नीज में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मैग्नीज में कौन है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। मैग्नीज, कोई बताओ यार, कुछ कहानी बताओ मैग्नीज, ठीक है। तो याद रखिए मैग्नीज में, चलो याद कर लो, थोड़ा सा कोशिश कर लो। मैग्नीज में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है प्रोडक्शन में, जबकि अगर मैं रिजर्व की बात करूं तो उड़ीसा का पहला स्थान है, ठीक है। तो मैग्नीज, मैग्नीज से क्या बना सकते हैं, हाँ बताइए, चलो मैग्नीज से बना लो, मैगी बना लो यार, चलो कुछ कुछ ऐसे उटपटांग बना लेते हैं, ठीक है। मैग्नीज, ठीक है। तो मैग्नीज से क्या बना लो, मैगी बना लो। और या ऐसे करो, हाँ देखो याद आ गया, मैग्नीज को मैगजीन बना दो। मैगजीन, मैगजीन माने नॉवेल, मतलब मैगजीन आती ना जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बात। और हमने मैगजीन लिया, अरे वाह, सबसे ज्यादा पर्वत कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा नदियां कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा वन कहां है, मध्य प्रदेश में। सर सही लिखा, गलत लिखा है, सही लिखा है, तीनों सही लिखा है। सबसे ज्यादा नदियां, सबसे ज्यादा पर्वत, सबसे ज्यादा वन कहां पर है, मध्य प्रदेश में। ये कौन बता रहा है, अब 3 क्वेश्चन और याद हो गया उसके चक्कर में। तो याद रखिए मैगजीन बता रहा है। तो मैगजीन कहता है, क्या कहता है, मैग्नीज के उत्पादन में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और ऐसी मैग्नीज है, मस्त किताब है, ऐसे क्या करो हवा में उड़ा दो, ले जाओ, ठीक है। तो उड़ीसा क्या हो गया, रिजर्व में पहला स्थान है। चलो आगे बढ़ते हैं। तांबा अयस्क, तांबा, अब तांबा कहां पर है दोस्तों, तांबा के प्रोडक्शन में भी मध्य प्रदेश का ही पहला स्थान है। तांबा में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। हम कैसे याद रखेंगे, कहा आप बना लीजिए यार अपनी तरफ से। हाँ, तो तांबा का पहला स्थान है। और राजस्थान रिजर्व के मामले में पहला स्थान रखता है। रिजर्व में तांबे के रिजर्व में राजस्थान का पहला स्थान है, जबकि मध्य प्रदेश जो है प्रोडक्शन में पहला स्थान है, ठीक है। तो तांबा आप याद रखेगा। चलिए, कैसे नहीं याद हो रहा तो मैं बता ही दे रहा हूं, याद आ गया बताते बताते मैं ट्रिक दिमाग में आ जा रही। दोस्तों आपने सुना होगा बहुत सारी गुफाओं के बारे में। दोस्तों मध्य प्रदेश में बड़ी सारी गुफाएं से, बाघ की गुफाएं हैं, और सबसे पुरानी गुफा के रूप में जानते हैं भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा जो है आदिकाल से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर हैं, मध्य प्रदेश में। और याद रखिए पुराने समय में सबसे पहले व्यक्ति ने किस धातु का इस्तेमाल करना सीखा, किसका सीखा, तांबा का सीखा। तो तांबे का संबंध गुफा से, गुफा का संबंध मध्य प्रदेश से, उत्तर निकल के आ गया। तो याद करने की कोशिश करिए, कहानियां बनाइए, कहानियां बनाएंगे उत्तर अपने आप याद होगा। चलो बताओ एपेटाइड में किसका स्थान था, सर एपेटाइड एपी से आंध्र प्रदेश और पी माने
माने पश्चिम बंगाल, प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश और रिजर्व में पश्चिम बंगाल। चलो बाई राइट का बताओ, बाई करना माने खरीदना, खरीदना मतलब आंध्र प्रदेश। चलो क्रोमाइट का बताओ, क्रो माने कौवा, कौवा माने क्या होता है, उड़ता है, यानी उड़ीसा हो जाएगा। चलो सोना का बता दो सर, सोना तो वही केजीएफ मूवी की कहानी बताए हैं, वो कर्नाटक आपका उत्तर हो जाएगा, रिजर्व प्रोडक्शन दोनों में। चलो हीरे के बारे में बता दो सर, हीरा पन्ना जिला में पाया जाता है, पन्ना जिला आपका कहां पर है, वो आपका मध्य प्रदेश में है, रिजर्व प्रोडक्शन में उसका यह स्थान है। चलो चांदी का बता दो, अरे सर चांदी, चांदी किसकी है, राजस्थान की है, तो चांदी में किसका स्थान है, राजस्थान का स्थान है। कहते हो सर याद नहीं होता। चलो मैग्नीज के बारे में बता दो सर, मैग्नीज आपने बताया कि मैगजीन, मैगजीन में सबसे ज्यादा जिक्र किसका, मध्य प्रदेश का, तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश और रिजर्व में मैगजीन फेंक दिया था ना, उड़ीसा हो गया। ठीक है, क्यों कहते हो नहीं याद आता है आपको, क्यों बताओ, क्या नहीं याद है आपको, ऐसा कौन, बॉक्साइट, अरे बॉक्सिंग माने उड़ीसा, मार देंगे उड़ जाओगे उड़ीसा, क्या क्या नहीं याद है बताओ हमको, क्या नहीं याद है। ऐसे मतलब बोलते रहते आप लोग कि नहीं याद है, नहीं याद है, नहीं याद है, याद तो है यार, पूछो ना अपने आप से पूछो। लॉ एस्क में अभी आगे बताया जा रहा है, तांबा हो गया ना, चलो आगे कहानी आ गई लॉ एस्क। अब एक बात बताओ, अगर लोहे से किसी को मार दो तो क्या हो जाएगा, तो भी आदमी उड़ जाएगा, तब उड़ नहीं जाएगा, उड़ ही जाएगा। अगर किसी को लॉ एस्क के क्या करो, एक लोहा मार दो उसके सर पे तो आदमी उड़ नहीं, उड़ ही जाएगा। तो उड़ीसा याद रखेगा, प्रोडक्शन में उड़ीसा का स्थान है और जबकि रिजर्व में कर्नाटका का स्थान है। तो ये मारने वाली, लोहे से मारने वाली कहानी कहां से मिली आपको, दक्षिण भारत में मूवी चलती है तो कर्नाटक याद रखे। ठीक है, लॉ एस्क के रिजर्व में कर्नाटक का स्थान है जबकि प्रोडक्शन में उड़ीसा का स्थान है। तो एक मोटी मोटा आपको बातें पता चली। अब एक चीजें बताऊं, ये देखो मैजिक वाली बात हो गई। अभी तो आप जब से अभी मैं आपको एनर्जी रिसोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पेट्रोलियम और भी चीजों के बारे में, भाई जैसे कोयला वगैरह होगा उसके बारे में भी कहानियां बताई जाएंगी। लेकिन अभी देखो क्या है ना, आप देखो ऐसे ही मजा ले सकते हो। राजस्थान, अच्छा राजस्थान में हम लोग क्या पढ़े थे सर, राजस्थान में हम लोगों ने पढ़ा था फेल्सपार, उसको फेल हो जाओगे आप उसको पार करने में, फेल्सपार में सर पहला स्थान रखता है। और क्या पढ़े थे सर, लेड में पहला स्थान रखता है, लेड माने सीसा, क्योंकि उसके रेत में सीसा नजर आता है सर। और किसमें, और बताओ, चांदी ही चांदी किसकी, राजस्थान की चांदी ही चांदी। और बताओ, रॉक फास्फेट सर, जो चट्टान होता है ना उसको तोड़ करके चूर्ण बनाया जाता है, उसी से क्या बनता, बालू। तो सर रॉक फास्फेट में भी किसका स्थान है, तो याद रखे राजस्थान का। तो क्यों कहते हो नहीं याद है, तो उड़ीसा का बता दो सर, क्रोमाइट में उड़ीसा का स्थान है, क्रोमाइट। ठीक है, बॉक्साइट में उड़ीसा का स्थान है। फिर क्यों कहते हो यार नहीं याद आता। चलो आगे बताओ, अभी छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ हम लोग देखे नहीं थे, झारखंड भी नहीं देखे, तेलंगाना भी नहीं देखे, हाँ आंध्र प्रदेश में देखे, अब्रक वगैरह में आंध्र प्रदेश ज्यादा है और बाईराइट में आंध्र प्रदेश ज्यादा है ना, बाईराइट, बाई करना आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे करके जब किसी राज्य को देखो ना, कर्नाटक दिखा तो आपको सोना याद आना चाहिए, सोना, हाँ ऐसे। तो आप जब किसी राज्य को देखो तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, अगर सच में मेरी बात मानोगे तो पास हो जाओगे, नहीं मानोगे जो अब पहले भी नहीं आता था अब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, खूब मजा आया होगा। इसी तरह से दोस्तों मैं विश्व में जितने भी खनिज संसाधन है उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग कोयले वगैरह के बारे में, कोयला, पेट्रोलियम, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। आई थिंक आपका 49वां लेक्चर आज जा रहा है। मेहनत से तैयारी करिए, उम्मीद है कि 60 या 70 लेक्चर में आपका इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मजा तो आ ही रहा होगा, बस ऐसे मजा लेते चलिए और पढ़ाई करते चलिए। वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूला करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, देखिए बड़ा मेहनत लगता है इन सब कंटेंट को बनाकर पढ़ाने में, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर बताइए कैसे काम चलेगा। निवेदन है आप सभी हमारी बात को समझ रहे होंगे, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लोगों को बताइए, लोग जुड़े, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके माध्यम से स्टडी करें, क्योंकि वहां पर सिस्टमैटिक तरीके से वीडियो दिया हुआ है तो आप और अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।